है गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के जो चित्रा प्रकाशन का हम लोग पढ़ रहे थे। प्रैक्टा पढ़ रहे थे यानी प्रैक्टा, और इस चैप्टर का नाम है वैसे प्रैक्टा क्रमशः, तो यहाँ पर क्रमशः लिखना हम भूल गए थे। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 के सवालों को। वैसे तो ये बहुत सरल प्रश्नावली था, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा स्वतंत्र घटना वाली, ठीक। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं और कैसे आपको इन सभी सवालों को सॉल्व करना है, ठीक। तो पूरे जोश और जुनून के साथ आज हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे इस पूरे प्रश्नावली को, ठीक। और ये जो प्रश्नावली वैसे सरल था, इसलिए मैंने मतलब जब हम पूरा पढ़ा दिए थे, तो वैसे तो मतलब इसका प्रश्न ही पहला प्रश्नावली और तीसरा वाला प्रश्नावली, बीच वाला ये वाला प्रश्नावली छोड़ दिए थे क्योंकि सरल था। हमें लगा कि आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि सर इसको पढ़ा दीजिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए पढ़ा ही देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सुविचार बता देता हूँ कि आपके हालातों को कोई और नहीं देखेगा, आपको अपनी हालात खुद बदलना पड़ेगा। और हालात बदलने के लिए आपको अपनी आदत बदलना पड़ेगा। और याद रखना, आदत बदलने के लिए आपको अपनी सोच बदलना पड़ेगा, और सोच बदलने के लिए आपको अपनी संगत बदलना पड़ेगा, और संगत बदलने के लिए आपको अपनी आदत बदलना पड़ेगा, ठीक। तो याद रखना, जिसने अपनी आदत बदल ली उसने अपना भाग्य बदल लिया, ठीक। तो भाग्य बदलना चाहते हो तो अपनी आदत सुधार लो और जुट जाओ पढ़ाई में, ठीक। और जितना जितना ज्यादा पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको आएगा, ठीक। अब वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज होना चाहते हो। जितना तेज होना है उतना ज्यादा आपको पढ़ना है, उतना ज्यादा चीजों को रिवीजन करना है, उतना ज्यादा सवालों को प्रैक्टिस करना है, ठीक, किसी भी सब्जेक्ट में हो। तो चलिए इसी जुनून और जोश के साथ हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं और इससे रिलेटेड सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक। बहुत ही आसान है। अगर आपने इसके पहले वाली प्रश्नावली को नहीं पढ़ा है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जाओ सबसे पहले उस प्रश्नावली को पढ़ लो, जितने भी डाउट है सब क्लियर कर लो पहले ही, ठीक। यहाँ पर फिर हम लोग अच्छे सीखेंगे। इसके पहले वाले प्रश्नावली हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था सा प्रतिबंध प्रैक्टा वाला। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो जाओ, मैं फुली आपको सजेस्ट करता हूँ कि जाओ पहले उसको पढ़ लो, तभी इसमें आएगा मजा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्योंकि वहां पिछला वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लगने वाला है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, इसको समझने से पहले चलो सबसे पहले समझते हैं स्वतंत्र घटनाएं होती क्या है ना। तो स्वतंत्र घटनाओं का मतलब होता है, अच्छा स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद। आजाद होने का मतलब क्या है? इसको ऐसे समझो, ठीक। इसको ऐसे समझो कि वो जब प्यार मोहब्बत होता है ना, जब प्यार मोहब्बत में क्या होता है, जब ब्रेकअप हो जाता है क्या बोलते हैं? अब तुम जियो या मरो मुझसे कोई मतलब नहीं। अब आप अपनी गली में, हम अपनी गली में, ठीक। तो अब हमें आपसे ना मतलब, ना आपको हमसे मतलब, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आजाद हो गए। अब ये दोनों प्रेमी आजाद हो गए। आप मरो जियो, इनसे कोई मतलब नहीं, ठीक। तो वही चीज स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र का मतलब होता है जब किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, यानी अब वो पंछी आजाद हो चुका है, जहां चाहे वहां उड़ के जा सकता है, ठीक। तो ये होता है, ठीक। अब यहाँ पर वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, प्यार मोहब्बत में पढ़कर ना कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सिवाय ब्रेकअप के और सिवाय आपके कैरियर नष्ट होने के, ठीक। बस वही होता है, 2 पल की मजा के लिए पूरा कैरियर झंड हो जाता है, पूरा कैरियर बेकार हो जाता है, ठीक। तो इसलिए ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, पहले अपने कैरियर में पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद जितना मर्जी उतना करो, ठीक। तो चलो चलो हम लोग अपने टॉपिक में आ जाते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर समझना है, इसमें भी ये कंसेप्ट लगा। चलो इसको हम लोग समझते हैं, एक सवाल सॉल्व करके, एक सवाल सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं और फिर वहां पे आपको बताता हूँ तो स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है। यही एकदम सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कहानी अभी बताई, एकदम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो स्वतंत्र घटनाओं का मतलब ये होता है कि जैसे एक घटना ये हो गया, ये पहला प्रेमी हो गया और दूसरा ये प्रेमी हो गया, ठीक। अब क्या है, ये दोनों कब स्वतंत्र होंगे? जब ये बोलेगा कि हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, आप जियो या मरो, हमें कोई नहीं लेना। ये भी बोलेगा आप जियो या मरो जाके, हमें भी कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए हैं। तो यानी कि 2 घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं? जब एक घटना के होने या ना होने से किसी दूसरे पर फर्क नहीं पड़ता है, तो वे दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, यानी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, ठीक। चलो कोई ना, अब हम लोग यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर मजा आ जाएगा, फिर एकदम फील आ जाएगा, फील आ जाएगा, ठीक। तो पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से कहानी शुरू करते हैं इस सवाल को सॉल्व करने की, ठीक। तो देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक न्यान सिक्का और एक अभिनत पासा
को उछाला गया है, माना एक घटना सिक्के पर पट प्रकट होता है और जो बी घटना है वो पासे पर 5 प्रकट होती है। इस चीज को निरूपित करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। आपको चेक करके बताना है कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक घटना ए है, तो यहाँ पर दो अलग अलग घटनाएं दिया गया है। एक घटना में हम लोग सिक्का उछाल उछाल के घटना घटित करते हैं और दूसरा है कि पासा को उछालना है। ठीक, अब देखो अगर हम लोग सिक्का को उछालेंगे तो यहाँ पर पहले सेमिस्ट्री लिख लेते हैं। अगर सिक्का को उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सिंपल सी बात। कुल इसकी सेमिस्ट्री कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ सेमिस्ट्री आ जाएगा हमारा एक, ये दो। ठीक, दो आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग प्रायिकता निकालें, प्रायिकता ऑफ ए निकालें, तो ए क्या है, ए है सिक्के पर पट प्रकट होना। तो पट का मतलब होता है, पट, पट को ऐसे रखो, पास से पूंछ पास से पट। ठीक, और पूंछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो यानी कि जो पट होता है उसको टिल बोलते हैं। तो इसमें टिल कितना है, एक ही तो टिल है और कुल कितने संख्या है, दो है। तो यानी प्रायिकता ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर दूसरी जो घटना है, इस घटना में समष्टि कितने हो जाएंगे। अरे समष्टि का मतलब क्या होगा, 5 7 6 ठे हैं तो 6 ही कंडीशन बन सकते हैं, या तो एक आएगा या तो दो आएगा तो तीन आएगा तो चार है तो पांच है तो 6 आएगा। ठीक, यही आ सकते हैं। अब इनमें से कहते हैं कि संख्या 5 के प्रकट होने की प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता ऑफ बी कितना हो जाएगा कि भैया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर बताओ कि 5 यहाँ पर कितने बार आया है, एक ही बार आया है। तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 बटा टोटल कितने 6 है तो 1/6 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें निकल देखो, वैसे आपको बता दूं सबसे पहले कि स्वतंत्र घटनाएं जब होती है, जैसे कि मान लेते हैं ए और बी यहाँ पर घटना है और एक दूसरे मतलब ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो इसका जो सूत्र होता है वो पी ए प्रायिकता ऑफ ए इंटू में यानी गुणा में प्रायिकता ऑफ बी। अगर दोनों बराबर है, इन दोनों का गुणा इसके बराबर है, तो इसका मतलब कि प्रायिकता यानी जो ए घटना है और जो बी घटना है स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र होने का कंडीशन होता है। ठीक, चलो ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको जो बताए हैं कि अगर दो घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो किसी एक के होने से किसी दूसरे पर फर्क नहीं पड़ता है। क्यों हमने ऐसा बोला, अब मैं आपको ये कंडीशन बताता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या है। अब यहाँ पर वैसे चेक करने, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे निकाला जाता है ये आपने इसके पहले वाले वीडियो में खूब सीख लिया है कि कैसे निकालते हैं। ठीक, इसका मतलब हुआ कि जो ए और बी दोनों घटनाएं जब एक साथ होंगी तब इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जस्ट वन सेकंड, इसको खोल के। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्के पर है ना पट भी हो, पट और 5 आने की घटना। ठीक, आने की ये घटना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखो मतलब पट भी हो उसमें 5 भी हो। अब यहाँ पर देखो अगर दोनों घटनाएं मतलब एक साथ होंगी तो यहाँ पर समष्टि यानी कंडीशन कितने बन जाएंगे, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएंगे। देखो मान लेते हैं कि आपने एक सिक्का उछाला उस पर हेड आ गया और अपने पासा उछाला, मान लेते हैं उस पर एक आ गया। अब हो सकता है कि आपने मतलब कि सिक्का उछाला उस पर हेड तो आ गया, हो सकता है एक की बदली दो आ जाए, क्योंकि पासा है ना, पासा में एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी, पांच भी, छह भी। ठीक, तो हो सकता है, तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है तो सबको लिख देंगे। ठीक, जिनके जिनके आने की संभावना है सबको लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, इस तरीके एच 5 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा और एच 6 हो जाएगा, ये हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से मान लेते हैं हेड नहीं आया है, मान लेते हैं टेल आ गया, हो सकता है ना टेल भी आ गया हो, तो टेल इसी तरीके से 6 कंडीशन के साथ हो सकता है। तो टेल मान लेते हैं टेल आया हो और इस पर 4 आ गया हो सकता है इस पर टेल आया हो इस पर 5 आया हो। ठीक, हो सकता है 3 वाला नहीं लिखा ना, हो सकता है कि टेल आया हो और इस पर 3 आया हो सकता है टेल आ जाए इस पर 6 आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर जो कुल सेमिस्ट्री नंबर ऑफ सेमिस्ट्री कितना हो जाएगा, इसमें दोनों घटनाएं एक साथ होने की 12 हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा पट भी हो और 5 भी आने की घटना। तो यहाँ पर कितने बार ऐसा है जिसमें पट भी आया है और उसमें 5 भी आया है, तो यहाँ पर एक ही है कंडीशन। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 बटे में टोटल कितने हैं 12, तो यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/12। अगर हमें सिंपल सा चेक करके बताना है कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है,
तो हम लोग यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक, कैसे, देखो इसके स्थान पर हमारा क्या आ गया, 1/12 आ गया, 1/12 रख देंगे बराबर में प्रैक्टा ऑफ ए कितना आया हमारा 1/2 आ गया, इंटू में यहाँ पर प्रैक्टा ऑफ बी कितना आया 1/6 आया। और चेक करेंगे अगर दोनों पक्ष बराबर है तो स्वतंत्र घटना है, नहीं तो नहीं है। ठीक, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब कि ये जो कंडीशन है स्वतंत्र घटनाएं होने का ये फॉलो कर रहा है, और अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब कि ये स्वतंत्र घटना है। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि हाँ घटना ए और बी आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब यहाँ पर हम आपको अपनी ये बात प्रूफ करके दिखाते हैं, जो हमने कहा कि किसी एक घटना के होने से किसी दूसरी घटना पर फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसी घटनाओं को हम लोग बोलेंगे कि वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब इसमें तो हमें पता नहीं चला कि कोई एक किसके होने से किसके नहीं होने से। अब देखो मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। देखो तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पर निकालने जा रहे हैं इसका। देखो मान यहाँ पर हम लोग निकालने जा रहे हैं घटना ए। ठीक, ए के निकालने की प्रायिकता निकालने जा रहे हैं जब बी वाली घटना हो चुकी है। मान लेते हैं कि बी घटना हो चुकी है, तब हम लोग ए के घटने की जो घटना है जो प्रायिकता है वो निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हमने वो ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है, इसीलिए मैंने बताया था अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो आप पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं, या अगर नहीं देखा है तो ठीक, देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं। ये हमारा सूत्र था बटे में, जो नीचे वाला हो वही यहाँ पर भी हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसका वैल्यू हमें पता है, सबका वैल्यू हमें पता है, रखेंगे तो 1 बटा क्या हो गया 12 बटे में यहाँ पर प्रायिकता ऑफ v कितना हमारे पास है 1/6 है। तो यहाँ पर सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे जब बटन नीचे बटा होता पलट जाता, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है ना, तो यहाँ पर अब ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/12 इंटू में 6 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो ए के निकालने की यहाँ पर ये जो निकला है 1/2 ये क्या आ गया, ये आ गया ए का प्रायिकता आ गया। ठीक, कब आया ए का प्रायिकता, जब बी घटना हो चुकी है तब ए के घटने की प्रायिकता कितना आ गया 1/2 आ गया। और यहाँ पर क्या था, कोई भी घटना सिर्फ और सिर्फ एक ही घटना घटी थी, मतलब बी वाला घटना नहीं घटा था, तब भी हमारा 1/2 ही आया, यानी इस प्रायिकता के निकालने की। और जब बी वाला घटना घट चुका है तो भी हमारा जो प्रायिकता आया ए की वो कितना आया 1/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे बी वाली घटना घटे या ना घटे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई देखो ना, यहाँ पर जब बी वाली घटना नहीं घटी थी तब भी इसका प्रायिकता 1/2 हो रहा था, और जब बी वाली घटना यहाँ पर देखो हम लोग निकाल लिए कि बी वाली घटना हो चुकी है तब हम ए का प्रायिकता निकाले तो भी हमारा यहाँ पर 1/2 ही आया, यहाँ पर देख सकते हो 1/2 ही आया। ठीक, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हुआ ना कि ए के घटना पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बी वाली घटना चाहे हो चाहे ना हो। अतः इस प्रकार की अगर घटनाएं हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यानी आजाद हैं, इनके एक दूसरे के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हो ना, आई थिंक आप समझ गए होंगे और ये सवाल भी समझ लिया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स जितना मर्जी कमेंट करो जाके। ठीक, तो अब यहाँ पर आप कमेंट करोगे तो रिप्लाई भी तो मिलेगा ना, रिप्लाई मतलब हुआ कि जो भी कंफ्यूजन हो बता सकते हो। ठीक, एक अगले वीडियो बना के आपको छोटा सा वीडियो बना के आप कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर पहला सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 4 तो सॉल्व कर लिया, सवाल नंबर पहला कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कहते हैं कि प्रायिकता ऑफ ए दे दिए हैं, प्रायिकता ऑफ बी दे दिए हैं। अब यहाँ पर कहते हैं ए तथा बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हमें इसका वैल्यू बताओ। ठीक, अभी हमने इसका मतलब इसका सूत्र पढ़ा है, क्या होता है प्रायिकता ऑफ ए इंटू में प्रायिकता ऑफ बी होता है। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे तो प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ये प्रायिकता ऑफ ए कितना दिया है 4/5 इंटू में प्रायिकता ऑफ बी कितना दिया है 2/5 दिया है, तो 4 दूना 8 बटे में 50 दिस इज योर आंसर। चलो हम लोग अगला सवाल लगाते हैं। ठीक, अगला सवाल सवाल नंबर 2 है। यहाँ पर कहते हैं कि 52 पत्ता है, उन 52 पत्तों की एक गड्डी में से याद रक्षा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं, दोनों पत्तों के लाल होने की प्रायिकता क्या क्या है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले 52 पत्ते हैं। ठीक, कुल कितने पत्ता है, कुल पत्ता कितने हैं पूरे 52 है। अब इसमें से इस गड्डी में से पत्तों के निकालने की प्रायिकता, ठीक लाल पत्ता, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सबसे पहला
लाल, देखो यानी कि पूरे गड्डी में जो टोटल लाल पत्ता होते हैं वो 26 होते हैं, ठीक, पूरी गड्डी में। आप चेक कर सकते हो पत्ता में, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि पहली हमने मान लो एक कहते हैं ना कि दो, मतलब कि दो पत्ता निकालते हैं, एक पहले निकालते हैं और अगर पत्ता एक बार निकाल लिया तो दोबारा उसमें नहीं रखते हैं। बिना प्रतिस्थापित का मतलब क्या हुआ कि उसको प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि तुम हमारे जगह पर आ जाओ और हम आपके जगह पर आ जाए, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रतिस्थापन। और बिना प्रतिस्थापन मतलब कि भैया अगर हमने ले लिया है कि भैया यहाँ पर क्या है, बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि अगर आप वहां से उठकर आ गए हो तो हम आपकी जगह बैठने नहीं जाएंगे, ठीक। तो बिना प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि अगर पत्ता निकाल लिया तो दोबारा नहीं रखना, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं कि मान लेते हैं कि पहली हमने पत्ता निकाला जो कि लाल है, तो लाल होने की प्रायिकता निकालेंगे। लाल, पहली लाल होने की प्रायिकता, दोनों के लाल होने की प्रायिकता हमें निकालना, ठीक। प्रायिकता, तो दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं इसलिए हमारा स्वतंत्र घटना है, ठीक। तो जब इस प्रकार से पूछे कि दोनों लाल पत्ता होने या तीनों लाल होने की प्रायिकता, तो समझ जाओ वो स्वतंत्र घटनाएं ही है, ठीक। तो अगर स्वतंत्र घटना है तो आपस में गुणा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर पहले लाल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 26, कुल लाल कितने हैं 26 और 52 पूरे यानी कितने हैं 52 है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा क्योंकि 26 दूनी 52 होता है, ठीक। उसके बाद निकालेंगे दूसरी लाल होने की प्रायिकता, ठीक। दूसरी लाल होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर 26 लाल थे उसमें से एक पत्ता निकाल लिया, कितने लाल बचे 25 बचे। टोटल कितने हैं, टोटल 51 ही बचे। भाई 26 थे उसमें से एक पत्ता निकाल लिया तो टोटल तो 52 थे, 51 बचे। अब लाल एक निकाल लिया तो लाल तो 25 बचे, 25/51 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे दोनों की लाल होने की प्रायिकता, दोनों के लाल होने की प्रायिकता। जब दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हो तो समझ जाओ वहां पर हमारा स्वतंत्र घटना हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यानी दोनों वही पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 51 बटे में, तो 25 का नाम 25 बटे में, यहाँ पर 2 का नाम 2, 5 दूना 10, ठीक। इसको भाग कर लेना या फिर इतने में ही छोड़ देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलो अब सवाल नंबर हम लोग 3 पढ़ते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3 है ना। इसमें कहते हैं कि आमों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 आमों का यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए। बिना प्रतिस्थापित का मतलब क्या हुआ, निकाला नहीं डालना, ठीक। तो यहाँ पर निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए आम अच्छे हैं तो डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। भाई अच्छा होगा तभी तो कोई खरीदेगा, तो तभी यानी कि बिकता है मतलब, ठीक। बिक्री के लिए स्वीकृत मतलब तभी बिक रहा है, ठीक, डिब्बा। अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं, कहते हैं रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब कि नहीं, कहते हैं नहीं खरीदेंगे, खराब कौन खरीदना चाहता है, ठीक। तो यहाँ पर एक डिब्बे में 13 आम है, मतलब एक डिब्बा है, ठीक, इस तरीके से एक डिब्बा है, इसमें टोटल कितने आम है 13 आम है, ठीक। अब यहाँ पर उनमें से 10 अच्छे हैं, इनमें से 10 क्या हैं, अच्छे हैं, और यहाँ पर 3 जो बचे हैं वो खराब है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रायिकता ज्ञात करो कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। देखो कैसे घुमा के पूछ रहे हैं ना। यहाँ पर क्या करें, अरे अगर बोलना ही था तो बोल देते कि तीनों, मतलब कि इसमें कहते हैं ना 3 आम निकाल, आमों की डिब्बा है उसमें से कितने आम निकाल, 3 आम निकाले जाते हैं, ठीक। याद रक्षा का मतलब होता है ऐसे आंखें मूंद के 3 आम निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं, देखो इनको अगर पूछना ही था तो ऐसे पूछ सकते थे ना, इसको ऐसे पूछ सकते हैं ना थे इसको कि तीनों अच्छे आम निकालने की प्रायिकता, ऐसे भी पूछ लेते आराम से, जैसे हम लोगों ने इसके 2 नंबर सवाल लगाया वैसे इसको भी लगा देते। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्वीकृत होने की प्रायिकता। अब भैया स्वीकृत तभी होगा जब 3 के तीनों अच्छे आम होंगे, तभी वो बिकेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तीनों अच्छे आम होने की प्रायिकता, ठीक। वही हो जाएगा हमारा स्वीकृत होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसमें से टोटल हमें पता है 13 है तो निकाल लेते हैं। पहली पहली अच्छी आम है ना, पहली अच्छी आम निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, पूरे 10 हैं अच्छे और टोटल कितना है 13 है। उसके बाद दूसरी दूसरी अच्छी आम निकालने की प्रायिकता निकाल लेना आप, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा। अब देखो अगर कहते हैं एक आम निकाल ही जाता है तो बिना प्रतिस्थापन मतलब रखते नहीं दोबारा, ठीक। अब कितने अच्छे बचे हैं 9 बटा
टोटल कितने बचे 12। अब यहाँ पर तीसरी निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 आम निकालते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अब 8 बटा टोटल कितने बचे 11 बचे हैं। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं स्वीकृत बिक्री हेतु, ठीक, बिक्री हेतु स्वीकृत, ठीक, स्वीकृत होने की प्रायिकता, प्रायिकता, तीनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी तीनों के, चाहे आप कहो कि बिक्री हेतु स्वीकृत होने की प्रायिकता, या बोल सकते हो कि तीनों अच्छे आम होने की प्रायिकता। तो क्या होगा, स्वतंत्र घटना है, आपस में सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा 10/13 प्लस में 9/12 प्लस में 8/11, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, और 4 का नाम 4, 4 दूना 8, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 10 छक्का 60 बटे में 13, 13 गुणे में 11, ठीक। 13 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो बटे में हो जाएगा 1 4 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 60 बटे में 143, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 4 तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं फिर। सवाल नंबर 5 हमारा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है, और इसको ना मैंने एग्जाम में देखा भी है, ठीक, एग्जाम में आया भी है ये सवाल, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक पासा पर 1 2 3 सफेद रंग से 4 5 काले रंग से लिखे गए हैं, ठीक। तो इस पासे पर उछाला गया है, इस इस पासे को उछाला गया है ना, माना एक घटना जो है, ए क्या है, ए है संख्या विषम, ठीक, संख्या विषम, और बी वाली घटना क्या है, बी घटना है संख्या संख्या काले रंग की, ठीक, काले रंग की। तो लिखी गई है, तो निरूपित कीजिए कि क्या ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं, ये हमें चेक करके बताना है, ठीक। देखो अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, देखो यहाँ पर है 1 2 3, ये क्या है, ये तीनों लोग क्या है, और इधर है हमारा 4 5 6। देखो ये किस रंग से मतलब लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं हमारे सफेद रंग से, ठीक। और ये मतलब किस रंग से लिखे गए हैं, काले रंग से। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे प्रायिकता ऑफ ए, ठीक। सबसे पहले इसको सही से लिखते हैं वरना जगह नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड, देखो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे प्रायिकता ऑफ ए, कितना हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, संख्या विषम। तो यहाँ पर पहले हम लोग चेक करते हैं कि इन 6 में मतलब कुल नंबर ऑफ सेमेस्ट्री कितने हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ सेमेस्ट्री यानी कितने कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि इनमें विषम कितने हैं, एक 3 हो गया, एक 1 हो गया, और एक 5 हो गया, ठीक। 3 विषम है, तो 3 बटा में टोटल कितने हैं 6 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद प्रायिकता ऑफ बी निकालते हैं, तो प्रायिकता ऑफ बी क्या है हमारा, संख्या काले रंग से। तो काले रंग से कितने लिखे गए हैं भैया, काले रंग से ये तीनों लिखे गए हैं। तो कितनी संख्या है, 1 2 3, तो जो अनुकूलतम संख्या है उसको हमें ऊपर लिखना है, 3 बटे में कुल कितनी संख्या है वो 6 है, ठीक। तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, ठीक। अब निकालेंगे हम लोग दोनों के एक साथ होने घटना घटने की, ठीक। तो जस्ट 1 सेकेंड, दोनों के एक साथ घटना निकालेंगे, तो प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालेंगे। दोनों एक साथ होने के मतलब क्या हुआ कि भैया वो संख्या विषम भी हो और काले रंग का भी हो। तो हम लोग देखते हैं काले रंग में जाते हैं और विषम ढूंढते हैं, मतलब वो विषम भी हो और काले रंग का भी हो। तो इसमें बस 5 विषम है और एक काले रंग का भी है, तो यही एक मिलेगा। तो एक ही तो मिलेगा, 1 बटे में टोटल कितने हैं 6 हैं, तो टोटल 6 हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्वतंत्र होने वाला घटना लगा देते हैं, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन है ना, सॉरी इनटू में, ठीक, इनटू में प्रायिकता ऑफ बी। अगर दोनों ये वाला जो कंडीशन है अगर ये फॉलो करते हैं तो है, नहीं तो नहीं है, सिंपल सी बात। रख के चेक कर लेते हैं फिर, प्रायिकता ऑफ ए कितना 1/2 आया, ये कितना 1/2 आया। अब यहाँ पर कितना हो गया, 1/4 आ गया। अगर हम लोग देखें तो इधर इसके स्थान पर प्रायिकता कितना है हमारा, 1/6 है। यानी कि ये क्या हो रहे हैं कि मतलब बराबर नहीं आ रहे हैं, जो स्वतंत्र घटनाएं होने वाला कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो ए घटना है और जो बी घटना है दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है।
एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बोल देंगे, पूछ रहा है क्या है, ज्ञात कीजिए क्या है, नहीं है, सीधा नहीं बोल दो। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः ए तथा, घटनाएं आगे लिख देना, ए तथा बी घटनाएं घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक, तो स्वतंत्र नहीं है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 हमारा है। सवाल नंबर 6 में कहते हैं, माना ई और एफ दो घटनाएं हैं, इस प्रकार से है कि प्रायिकता ऑफ ई जो दिया हुआ है, ये हमारा दिया है 2/3 दिया हुआ है, और प्रायिकता यानी जो प्रायिकता ऑफ एफ दिया गया है वो 4/5। तो हमें इसका भी वैल्यू दिया गया है, और हमें सिर्फ इसमें चेक करके बताना है कि ई और एफ जो घटना है, क्या वो स्वतंत्र घटना है या नहीं है। ठीक, तो सीधा चेक ही करना है, उठा के रख दो यहाँ पर। ठीक, F बराबर में क्या होता है, प्रायिकता ऑफ E इंटू में प्रायिकता ऑफ F। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई इसके बराबर आता है तो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं है। चलो इसके स्थान कितना है हमारा, 3/10 दिया हुआ है, इसके स्थान कितना है 2/3 है, इंटू में इसके स्थान पर 4/15 है। इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जाएगा 3/10 बराबर में 4×8/15 नहीं कटेगा, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो सीधा हम लोग बोल देंगे कि स्वतंत्र भी नहीं है, अतः स्वतंत्र भी नहीं है। ठीक, घटना ई और एफ स्वतंत्र घटना नहीं है। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 हमारा है। सवाल नंबर 7 इसमें अपवर्जी बता दें। देखो, अगर 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 दो घटनाएं मान लेते हैं ई है और बी है, अगर ये दोनों मतलब स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब तो इनका सूत्र क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ए इंटू प्रायिकता ऑफ बी, ये हो जाता है। अब अगर ए और बी घटनाएं अपवर्जी हैं, यानी स्वतंत्र नहीं है, अपवर्जी हैं, तो इनका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। तो वो सवाल नंबर 7 हमारा कहता है, देखो इस सवाल को सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर सवाल क्या कहा गया ये चीज समझो। ठीक, तो सवाल में कहते हैं कि यहाँ पर ए और बी घटनाएं हैं कि पी ए बराबर पी है, और इतने बराबर इतना है, इतने बराबर इतना है, तब हमें पी का मान ज्ञात कीजिए। कंडीशन दिया गया है कि पी का मान कब ज्ञात करना है, 2 बार ज्ञात करना है। एक बार यदि घटनाएं, अगर मान लेते हैं अगर हमारी घटनाएं अपवर्जी हैं, यानी आपस में अपवर्जी हैं, तब पी का मान क्या क्या होगा, और दोबारा में ज्ञात करना है जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र हो जाएंगी, तब हमारा पी का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जस्ट 1 सेकेंड देखो, अगर अपवर्जी है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक सूत्र जानते हैं ना, ए यूनियन बी बराबर, आपने इसके पहले वाले में पढ़ा होगा, तो शुरू से वीडियो अगर प्रायिकता वाले देखे होंगे तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि इसके बराबर सूत्र होता है प्रायिकता ऑफ ए प्लस में प्रायिकता ऑफ बी माइनस में प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सूत्र होता है। ठीक, इसके बराबर में अब यहाँ पर हम लोग सबका वैल्यू रखते हैं। ठीक, इसका वैल्यू हमारा 2/5 दिया गया है, इसका वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पर एक बी है ना, इसका वैल्यू 1/3 दिया गया है, प्लस में प्रायिकता ऑफ ए, इसके ए के स्थान पर पी दिया गया है। ठीक, मैं इसमें इसको यही मान लेते हैं। ठीक, जो है इसको यही रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ना माइनस में है, इसको उधर भेज देते हैं, 2/5 को इधर कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर में 1/3 माइनस में 2/5 प्लस में पी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस में था इसको उधर भेज दिया। अब यहाँ पर हम लोग जो दोनों कंडीशन दे गए उनको अप्लाई करते हैं और पी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, यहाँ पर कहते हैं अगर ये फर्जी है तो यहाँ पर फिर प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके स्थान पर 0 रख देंगे। ठीक, तो हमें अब पता, हम लोगों ने अभी निकाला है कि इसके स्थान क्या होता है, 1/3 माइनस में 2/5 प्लस में पी है ना, इसके स्थान पर फिर 0 हो जाएगा, 0 रख देंगे बराबर में, यहाँ से पी का वैल्यू निकालेंगे, इनका हर बराबर करेंगे, तीन गुणा कर देंगे, तो 5 के नाम 5 माइनस में इसको 3 गुणा कर, 3 दूना 6, 5 दूना 3 दूना 6 हो जाएगा, बटे में 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, प्लस में पी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा माइनस में 1/15 बराबर में है ना, प्लस में पी बराबर में 0 आ जाएगा, 15 को उधर भेज देंगे, तो पी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/15 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कब, मतलब पी का वैल्यू 1/15 कब होगा, जब परस्पर घटनाएं हमारी अपवर्जी होंगी। अब हम लोग स्वतंत्र घटनाएं वाली लगा लेते हैं कंडीशन।
कि जब ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी तब क्या होगा, ठीक। तो वैसे यहाँ पर जगह नहीं है। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, इसको हम लोग एक मिटा दें, मिटा दें इसको, कुछ यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, ठीक। अभी आप पढ़ चुके हो, इसकी स्क्रीन शॉट ले लेना ना, स्क्रीन शॉट लेके। अब यहाँ पर जगह नहीं है, फिर क्या करें ना, मिटा लोगों ने पहला वाला देख लिया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि अगर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो क्या होगा, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर में सूत्र क्या हो जाता है, प्रायिकता ऑफ ए इंटू में प्रायिकता ऑफ बी हो जाएगा, ठीक। इसके स्थान पर प्रायिकता ऑफ ए के स्थान पर कितना दिया गया है, पी दिया गया है, इंटू में प्रायिकता ऑफ बी के स्थान पे 1/3 दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसके स्थान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पी का नाम पी बटे में 3, यानी हो जाएगा हमारा पी बटे में 3। तो यानी इसके स्थान में p/3 रख देंगे, और बाकी इधर क्या है हमारा, 1/3 माइनस में 2/5 है, प्लस में p है, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से p का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो p को हम लोग इधर भेज देते हैं और बाकी उधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा p/3 माइनस में p हो जाएगा, इसके नीचे एक मान लेंगे, बराबर में इधर हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए। तो 5 के नाम 5 माइनस में 3 दूना 6 बटे में नीचे 5 3 15 हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि हर बराबर हो जाए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा p माइनस में 3p बटे में नीचे हो जाएगा 3 बराबर में, इसमें से घटाएंगे -1/15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 3 पचे 15, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा, जस्ट 1 सेकंड देखो, इसमें से घटाएंगे p में से 3p घटाएंगे तो माइनस का 2p हो जाएगा, बटे में नीचे 1 हो जाएगा, बराबर -1/5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा, 2 को नीचे भेज देंगे, तिर्यक भेज देंगे तो 1/5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। यानी p का वैल्यू 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, कब, जब दोनों घटनाएं हमारी स्वतंत्र होंगी, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1/10 और 1/15, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो सवाल नंबर अगला पढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये तो और ही सरल है। इसमें कहते हैं माना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना है, तब निम्नलिखित को मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला हमें निकालना है, ए नंबर में निकालना है। छोटा छोटा लिखते हैं ताकि हम आ जाए ना, जगह बन जाए। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा इसके बराबर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 0.2 इंटू में 0.5 बराबर में 5 दूना 10 हो जाएगा। एक दो दो अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर लगाते हैं, यहाँ पर निकालते हैं प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी। इसका इसके स्थान पर सूत्र होता है प्रायिकता ऑफ ए प्लस में प्रायिकता ऑफ बी प्लस में माइनस में प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था, ठीक। वही सूत्र लगेगा। रख तो सबका वैल्यू तो पता है, रखो भी यहाँ पर 0.2 प्लस में 0.5 माइनस में 0.1, है ना, जीरो पीछे से कोई मतलब ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें से हम लोग घटा देंगे 0.1 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 7 में से एक घटाएंगे 6 बचेगा और दशमलव बीच में हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.6 आ जाएगा, यही हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब बी नंबर सॉल्व करते हैं। बी नंबर में हमें निकालना है ए प्रायिकता ऑफ ए बटे में बी निकालना है। तो इसके स्थान पर हमें सूत्र पता है प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सह प्रतिबंध वाला प्रायिकता, है ना, बटे में नीचे भी हो जाएगा, बराबर में, इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में देखा है खूब सवाल इस तरीके से, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके सबका वैल्यू पता है हमें, इसका वैल्यू कितना है, 0.1 है, इसका वैल्यू कितना है, बी वाले का 0.5 है, हटाएंगे पॉइंट तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमें निकालना है प्रायिकता ऑफ बी बटे में ए। तो इसका कितना हो जाएगा, ये भी सूत्र हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, बटे में प्रायिकता ऑफ नीचे सिर्फ ए चेंज होनी, यानी नीचे वाला सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो ऊपर वाला वही चीज रहेगा, नीचे वाला 0.2 है, इसको इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा, ठीक। ये हो गया हमारा बी नंबर, ये हो गया हमारा सी नंबर, ये हो गया हमारा डी नंबर, ठीक। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो सवाल नंबर हम लोग 9 पढ़ते हैं फिर फटाक से, ठीक। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर है, जस्ट जस्ट 1 सेकेंड। सवाल नंबर 9 लिखा है, घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि पी ए प्रायिकता ऑफ ए दिया, प्रायिकता ऑफ बी दिया गया है, प्रायिकता
ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 है। तो यहाँ पर कहते हैं निकालो, इसको निकालो। प्रायिकता ऑफ ए नहीं होता, बी भी घटना नहीं होता, तब इसको इसका वैल्यू ज्ञात करो। दूसरा हमें ज्ञात करना है घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि इतने बराबर इतना, इतने बराबर इतना, तब इतने बराबर इतना, तब हमें इसका वैल्यू बताओ। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, अगर हमें निकालना है यानी कि पी नहीं, तो मतलब कि जैसे कि एक घटना नहीं होता है तो हम लोग डैश लगा देंगे। जो घटना नहीं होगा होगा उसको हम लोग डैश लगा देंगे। बार बार नहीं नहीं लिखने से अच्छा है सीधे डैश लगा दो। ठीक, तो और के स्थान पर हम लोग इंटरसेक्शन लगाते हैं। ठीक, और यहाँ पर बी भी नहीं होता, इसके स्थान पर सूत्र याद रखो। अगर इस प्रकार से सूत्र, अगर इस तरीके से कंडीशन दे दिया जाए कि ए भी नहीं होता बी भी नहीं होता, दोनों का नहीं होते हैं, तो यहाँ पर इसके स्थान पर सूत्र होता है 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी। ये हमारा सूत्र होता है, याद रखना इसके बराबर में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए यूनियन बी, और ऐसे। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसका भी वही वैल्यू होगा, वही सूत्र होगा और वही मतलब होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें इसका वैल्यू कब पता चलेगा, हमें यही चीज निकालना है ए नंबर पे। ठीक, तो हमें इसका वैल्यू कब पता चलेगा, अगर हमें ये चीज पता हो। ठीक, अगर ये चीज पता हो तो हम लोग यहाँ पर रख के एक में से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, हमें ये चीज नहीं पता है, चलो सबसे पहले हम लोग इसी को निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसके स्थान पर हमें सूत्र पता है ए यूनियन बी बराबर, तीनों सवाल में हम लोग पढ़ चुके हैं प्लस में, ये होता है माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, सबका वैल्यू, इन सबका वैल्यू पता है। प्रायिकता ऑफ ए पता है 1/3 है, प्लस में प्रायिकता ऑफ बी पता है 2/5 है, माइनस में प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन ये 1/6 है। सवाल में ये देखो यहाँ पर सब दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनका हर बराबर कर देते हैं। इसको इसको सॉल्व करेंगे तो तिर्यक गुणा कर देंगे, 5 का नाम 5, प्लस में 3 दूना 6, बटे में 5 3 15 हो जाएगा, माइनस में 1/6 हो जाएगा, बराबर में 5 5 11 हो जाएगा, बटे में 15 हो जाएगा, माइनस में 1/6 हो जाएगा। अब यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हर बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 11 दूना 22 हो जाएगा, माइनस में 5 का नाम 5 हो जाएगा, बटे में 6 5 30 हो जाएगा। ठीक, नीचे 15 दूना 30 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये 5 5 5 5 5 घटाएंगे कितना, 17 बचेगा ना, 17 बटे में 30 आ जाएगा। ठीक, क्या आ गया हमारा, प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी आ गया इतना। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं ए नंबर में जो कहा गया था, प्रायिकता ऑफ ए नहीं होता और बी भी नहीं होता, तब इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 17 बटे में 30 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 30 एकन्नम 30 हो जाएगा, माइनस में 17 हो जाएगा, बटे में 30 एकन्नम 30 हो जाएगा, घटाएंगे 17 में से कितना बचेगा, 13 बचेगा ना, 13/30 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो सवाल नंबर बी लगाते हैं। सवाल नंबर बी में हमें इसका वैल्यू पूछा है, तो इसका वैल्यू सूत्र हमें सीधा पता है, सीधा रख दो, फटाक से आंसर आ गया। ठीक, प्रायिकता ऑफ ए प्लस में प्रायिकता ऑफ बी माइनस में प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये इंटरसेक्शन है। ठीक, तो इन सब का वैल्यू रखो यहाँ पर। इसमें अलग अलग दिया गया है। ठीक, इसमें प्रायिकता ऑफ ए ये दिया गया है इसमें, और उसमें अलग दिया गया है, ऊपर वाले में अलग दिया है। ठीक, तो इसमें रखेंगे तो 2/5 जाएगा, प्लस में 3/10 हो जाएगा, माइनस में 1/5 जाएगा। ठीक, इनका हर बराबर करने के लिए सबका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, हर बराबर हो गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूना 4। ठीक, प्लस में 3 का नाम 3, माइनस में 2 का नाम 2, बटे में पूरा 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 4 3 7, 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा, 5 बटे में 10, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, बराबर में 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, सवाल नंबर 9 भी समझ गए। चलो हम लोग पढ़ते हैं अब सवाल नंबर 10 को कैसे लगाते हैं। ठीक, तो देखो सवाल नंबर 10 बहुत ही इजी सवाल है। आई थिंक सवाल नंबर 10 भी आप लगा लोगे, बताया कि नहीं बताया। ठीक, निकाल लो। तो कहते हैं कि माना ए और बी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, और इतने बराबर ये दिया गया है, इसके बराबर ये दिया गया है, तो हमें यहाँ पर इसका भी वैल्यू दिया गया है। अब हमें बताना है कि क्या भैया ये स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं है। चलो अच्छा बता देते हैं। देखो ये हमारा है प्रायिकता ऑफ ए नहीं और बी नहीं। ठीक, जब ये नहीं, तो इनके स्थान पे 1/2 ये इसका वैल्यू दे दिया गया है। प्रायिकता ऑफ ए भी दे दिया गया, कितना, 1/4,
प्रायिकता ऑफ v भी दे दिया गया, कितना 3/8। ठीक, अब हमें निकालना है, अब यहाँ पर अगर घटना है, अगर हमें चेक करना है तो a इंटरसेक्शन b बराबर में प्रायिकता ऑफ a इंटू में प्रायिकता ऑफ b। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो हम लोग सीधा बोल देंगे कि हाँ भैया ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब हमें यहाँ पर देखो, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, हमें इसका वैल्यू नहीं पता है ना, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर दिमाग लगाओ थोड़ा से कि यहाँ पर कैसे निकलेगा। देखो इसके स्थान पर हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, देखो 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी होता है कि नहीं होता, अभी जस्ट पढ़ा ना ये सवाल। तो इसके स्थान पे 1/2 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो गया 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ए यूनियन है, सॉरी इंटरसेक्शन है, यूनियन है, ठीक। इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, 1/2 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी बराबर में 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तिरक गुणा करेंगे, 2 1 9 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक। यानी कि इसका वैल्यू कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब हम लोग इसके साथ सूत्र जानते हैं पी यूनियन, यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। इसके स्थान सूत्र होता है P प्लस में प्रायिकता ऑफ B माइनस में प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसके स्थान पर हमें पता है कितना 1/2 बराबर में इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना है 1/4 है, प्लस में कितना है 3/8 है, हर बराबर करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस में प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 बराबर में 2 1 9 2 प्लस में 2 प्लस में 3 बटे में नीचे हो जाएगा हमारा 8 माइनस में प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो इस ये माइनस में इसको उधर भेज देते हैं, 1/2 को इधर कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रायिकता ऑफ, है ना, इंटरसेक्शन बी बराबर में ये हो जाएगा 3 2 5 बटे में 8 माइनस में 1/2 हो जाएगा, ठीक। 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं ताकि हर बराबर हो जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4 का नाम 4 बटे में 8 हो जाएगा, बराबर में 1 बटे में 8 आ जाएगा, ठीक। तो यानी प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना आ गया 8 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि अब ये है स्वतंत्र घटना की नहीं है, ठीक। प्रायिकता ऑफ ए इंटू में प्रायिकता ऑफ बी, ये होता है ना, तो रखते हैं इसके स्थान पर, ये इसके स्थान पे 1/4 है, इंटू में ये कितना है 3/8 है, तो उसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 का नाम 3 बटे में 8 सौ 32 आ गया, ठीक। अगर हम लोग देखें तो इसका वैल्यू कितना है 1/8 है, लेकिन इसका वैल्यू कितना आ गया 3/32 आ गया, जो कि दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब कि ये स्वतंत्र घटना भी नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, सवाल नंबर 11 से, ठीक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल थे, आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो, इतना रिवीजन कर डालो ना कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि बोर्ड एग्जाम में अगर कोई भी सवाल आ जाए तो उसका आंसर तक आपको याद हो। इतना ज़्यादा रिवीजन कर डालो, इस लेवल का आप रिवीजन कर डालो ना, मतलब कि कोई भी अगर सवाल आ जाए तो अगर कोई सवाल लगाओ उसका आंसर गलत आ गया तो आपको लगना चाहिए कि हाँ यार लगता गलत है यार, इसका आंसर गलत है, कंफ्यूज होने लगे, ठीक। इतना ज़्यादा रिवीजन कर डालो हर एक सवाल खूब, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसी तरीके से आपको रिवीजन कर करके पूरा एकदम से तबाही मचा देना, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जोश और जुनून के साथ। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन नेक्स्ट वीडियो।